राधे कृष्णा, मैं आपकी सौम्य किशोरी आज फिर आपके साथ एक नए विचार, नए कदम, नए उमंग के साथ। आज की कहानी इसकी सब्जेक्ट के ऊपर है कि आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि परेशान होने से आपकी कल की परेशानी दूर नहीं होगी, बल्कि जो आज का सुकून है वो भी चला जाएगा। चलिए फिलहाल कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक महिला से। एक महिला थी, उसके पति खत्म हो गए थे। उसके परिवार में सिर्फ 2 बेटियां थी। उसने पाल पोष कर अपनी बेटियों को बड़ा किया, शादी करवा दी। बड़ी खुशी खुशी उनकी बेटियां रह रही थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियों ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों ने, एक ने छाते का बिजनेस स्टार्ट किया और एक ने नूडल्स का मतलब सिवैया का बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किए कुछ ही दिन हुए थे, धूप हो रही थी, गर्मी का समय था, धूप हो रही थी और लास्ट में बरसात आने वाली थी, लेकिन अभी तक बरसात आई नहीं थी। सिवैया वाली बेटी का बिजनेस तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन छाते वाली बेटी बहुत परेशान थी, बिजनेस में घाटा खा रही थी। तो उसकी माँ ने आसमान की तरफ देख करके भगवान को कोसना प्रारंभ किया कि भगवान ये क्या है कि हमारी बेटी का क्या है, छाता कब से नहीं बिके, उसका पूरा व्यापार ठप हो गया है, अब वो क्या करेगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी। और रोने लगी बहुत जोर जोर से। अचानक भगवान ने शायद उसकी सुन ली हो, घमाघम बारिश होने लगी, बहुत बारिश हुई। अब उसके दिमाग में दूसरे क्षण उस बेटी का दिमाग में विचार आया कि जिस बेटी का नूडल्स का बिजनेस था, उसने कहा क्या होगा, बारिश हो रही है, उसकी सिवैयां सूख नहीं पाएंगी, तो अब क्या होगा। तो अब फिर से वह भगवान को कोसती हुई रोने लगी। भगवान ये क्या कि जब से बारिश हो रही है, हमारी बेटी के जो नूडल्स हैं वो कैसे सूखेंगे, कैसे बेचेंगे, उसका व्यापार कैसे चलेगा। बहुत भगवान को कोसने लगी और रोने लगी। ऐसे ही उसका नियम था, जब धूप होती तब भी रोती, बारिश होती तब भी रोती। बारिश होती तो इसलिए रोती कि उसकी सिवैयां कैसे सूखेंगी, उस बेटी का, उसका व्यापार ठप हो जाएगा। धूप होती तो इसलिए रोती कि उसके अब छाते कैसे बिकेंगे, हमारी उस बेटी का व्यापार ठप हो जाएगा। तो दोनों बेटियों की टेंशन करके रोने लगी। और ऐसे ऐसे रोज हर लोग उसको देखते, वो छत पे बैठ करके आसमान की तरफ देख करके कोसती। एक महात्मा जी भी उसको डेली देख रहे थे कि वो क्या करती है, रोज रोती है। तो महात्मा जी से एक दिन रहा नहीं गया, क्योंकि साधु का जो हृदय होता है, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी कोमल होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं। तो तुरंत वो साधु गए और उस महिला से जाकर के पूछा, बेटी आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा रोती रहती हो, कोसती रहती हो, भगवान को करती क्या हो। उसने अपनी सारी परेशानी बताई कि बाबा जी क्या करें, जब बारिश होती है तो हमें इस बात की टेंशन होती है कि उसके नूडल्स कैसे बेचेंगे, कैसे उसकी सिवैयां बेचेंगी, उसका व्यापार ठप हो जाएगा। और जब धूप होती है तो हमें इस बात की टेंशन होती है कि जो छाते हैं उसके कैसे बिकेंगे, और मैं इसलिए रोती रहती हूँ, अब क्या करूँ। महात्मा जी ने कहा कि बेटी प्रसन्न हो। तो उसने कहा महात्मा जी से कि कैसे प्रसन्न हूं मैं। तो महात्मा जी ने कहा कि अपनी सोच को बेटी चेंज करो, सोच को आपको देखना कैसे चेंज करना है। जब भी बारिश हो तो सिर्फ आज के बारे में आपको सोचना है, कि उस बेटी के बारे में सोचना है जिसका छाते का बिजनेस है, और सोचते हुए यह सोचना है कि अरे उसके छाते बिच रहे हैं, उसका बड़ा जीवन यापन हो रहा है, उसके पास में पैसे आ रहे हैं, उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही है। और जब तो आप प्रसन्न रहेंगी। और जब धूप हो तो इस बारे में सोचना है कि उसकी सिवैयां सूख रही होंगी, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा होगा, उसके घर में पैसे आ रहे होंगे, हमारी वह बेटी खुशी होगी। तो इस प्रकार से आप हमेशा खुश रह सकती हैं। महिला को पूरी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार उस महिला के जैसे हमारी भी जिंदगी है, कि हमारे जो आज हमें भगवान ने खुशी दी है उसमें हम खुश नहीं है, कल के बारे में टेंशन लेके हम बहुत दुखी हैं। आज क्या कर सकते हैं, आज जो छोटी छोटी सी हमें खुशी मिली है उसको एंजॉय करिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। यदि आप खुश रहना सीख लिया ना, तो मान लीजिए आपने 95% अपनी जिंदगी पर विजय हासिल कर ली, सिर्फ 5% रह गई है, वो हमारे साथ आप हमेशा करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। और अंत में हम यही कहते हैं कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा।